क्या पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट होने वाला है? देश की राजनीति में फिर उठ रहे हैं वो सवाल और अफवाहें जो सबको चौंका रहे हैं। इसके पीछे की वजह जानकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। खबर है कि अब मुनीर इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसका पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पाकिस्तान में राजनीतिक माहौल पिछले कुछ महीनों से बेहद गर्म है। आर्थिक संकट, महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी ने आम जनता की नाराजगी बढ़ा दी है। इसी बीच सेना और सिविल सरकार के बीच खिंचाव की खबरें जोर पकड़ रही हैं। कई जानकार मानते हैं कि ये सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि देश में सत्तारूढ़ व्यवस्था बदलने की तैयारी हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि देश की महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों पर असहमति के चलते कुछ ताकतों सरकार को पीछे हटाने के लिए रणनीति बना रही हैं। विपक्षी दलों की बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन इस कड़ी को और तेज कर रहे हैं। अब एक और खबर ने पाकिस्तान में तख्ता पलट की बात को बदल दिया है। पाकिस्तान में ऐसा राजनीतिक और सैन्य घटनाक्रम सामने आया है जो सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है। पाकिस्तान की संसद में पेश किए गए 27वें संविधान संशोधन बिल के तहत सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को अब वह शक्तियां मिल सकती हैं जो अब तक नागरिक सरकार के पास थीं। यह संशोधन पाकिस्तान को लोकतंत्र से सीधे सैन्य प्रभुत्व वाली व्यवस्था की ओर ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। मसौदे के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के नेतृत्व में ये परिवर्तन लागू किए जा रहे हैं, जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शक्तियों में इजाफा किया जा सकता है। संसद में पेश किए गए 27वें संविधान संशोधन विधेयक में अनुच्छेद 243 में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है, जो सशस्त्र बलों और अन्य संविधित मामलों से जुड़ा है। इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर सेना प्रमुख और रक्षा बल प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा सेना प्रमुख, जो अब रक्षा बलों के प्रमुख भी होंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के प्रमुख भी नियुक्त करेंगे। खास बात यह है कि इस कमांड का प्रमुख पाकिस्तानी सेना ही चुना जाएगा। कानून मंत्री आजम नजीर तारड़ ने सीनेट में कहा कि यह अभी सिर्फ प्रस्ताव है और अब तक संविधान का हिस्सा नहीं बनेगा जब तक संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इसे मंजूरी नहीं मिलती। इसके तहत पाकिस्तानी सेना प्रमुख को नया पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस दिया जाएगा, जिससे उनकी संवैधानिक और सामरिक शक्ति दोनों में इजाफा होगा। पाकिस्तान की राजनीति और सेना के बीच संतुलन अब बदलने की कगार पर है। यह बदलाव पूरे क्षेत्र में हलचल पैदा कर सकता है। संशोधन के अनुसार नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का प्रमुख प्रधानमंत्री की बजाय चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर नियुक्त होगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर वास्तविक नियंत्रण भी सैन्य नेतृत्व के हाथ में होगा और नागरिक सरकार की भूमिका केवल औपचारिक रह जाएगी।